T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद इंडिया पहली दफा T20 फॉर्मेट में भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहा है और वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन एंड स्पेशली सुरेश अय्यर एज अ कैप्टन पहला मैच खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है और तमाम दुनिया की नज़र जिस पे है वो है 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी, जो भी 11 बॉल पे 50 करके आ रहा है, 29 बॉल पे 94 रन करके आ रहा है। IPL में उसने हैजलवुड की बात करें, स्टार्क की बात करें, बुमराह की बात करें, किसी को नहीं छोड़ा। उसने प्रैक्टिस सेशन में जोफ्रा आर्चर को भी फेस किया हुआ है। क्या अब इंटरनेशनल क्रिकेट में ये लड़का वैसा ही परफॉर्म करेगा? क्योंकि ये आयरलैंड वर्सेस इंडिया कम नजर आ रहा है, वैभव सूर्यवंशी वर्सेस आयरलैंड ज्यादा नजर आ रहा है। हमारे पास पाकिस्तान पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या इंडिया पहली दफा T20 फॉर्मेट में 300 प्लस जाएगा या आयरलैंड आगे से टक्कर दे सकेगा या ओवरऑल सीरीज का बनेगा? क्या प्लेयर कौन सा जिस पे नजरें रखनी है, बॉलर कौन सा जिस पे नजरें रखनी है? सर क्या समझते हैं आयरलैंड के साथ इंडिया का मैच है, सबसे पहले ये बताएं इंडिया या आयरलैंड जीतेगा कौन? देखिए ये तो बड़ी क्लियर सी बात है, जैसे आपने अभी खुद कहा कि ये मैच जो है आयरलैंड वर्सेस इंडिया नहीं है, ये आयरलैंड वर्सेस सूर्यवंशी है। एग्जैक्टली, बिकॉज 20 ओवर हैं और जैसे उसने पिछली इनिंग में खेला है 11 बॉल पे 50। आप ये देखें कि युवराज जिसने 6 छक्के लगाए थे उसने 12 पे 50 किया था, इस बंदे ने 11 पे 50 किया, तो नो डाउट इंडिया इज मोस्ट। लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, 150 करोड़ आवाम की नजरें जो है वो उसी 15 साल लड़के पे। देखें IPL का जो स्ट्रक्चर है ना वो इतना स्ट्रांग है कि इन बच्चों को प्रेशर का तो होता ही नहीं। अगर 15 साल का बच्चा सबके सामने खड़े होकर वहां पे मार सकता है तो इसको प्रेशर वाली तो कोई बात फील ही नहीं होगी। मतलब चलेगा वैभव। बिल्कुल सर, आप क्या समझते हैं इंडिया और आयरलैंड जीतेगा कौन? बेसिकली इंडिया की टीम काफ़ी खतरनाक है आजकल। ठीक है। एज कम्पेयर टू आयरलैंड सूर्यवंशी काफ़ी खतरनाक प्लेयर है। ठीक है। और शुभमन गिल, इसके साथ अभिषेक शर्मा भी काफ़ी। अभिषेक स्पेशली, शुभमन तो ओडीआई में है, ये T20 हो रहा है। अच्छा, अभिषेक शर्मा काफ़ी डेंजरस प्लेयर है, पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी मैच खेला है उसने। इसमें सर कोई शक नहीं है। आप ये देख लें कि अभी वैभव सूर्यवंशी की आपने लास्ट बैटिंग देखी है कि 11 ओवर में 11 बॉलों पे 50 स्कोर करके चला गया। और ये एक सूर्यवंशी और अभी अभिषेक शर्मा, आपको पता है कि वो दूसरा रोहित शर्मा है, वो दूसरा विराट कोहली है, और दोनों ओपनर्स आ रहे हैं। अगर ये दोनों आ जाते हैं फ्रंट पे और पहले 10 ओवर ये चल जाते हैं तो फिर तो 300 और दुनिया अभी देखे ना, हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी। आपने ये देखा कि 11 ओवर पे मेरे ख्याल में किसी बंदे ने जो 50 स्कोर नहीं किए। बिल्कुल ऐसा है। वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका, युवराज सिंह के भी 12 बॉलों पे, हाँ युवराज सिंह के भी 12 बॉलों पे थे जब उसने 6 छक्के मारे थे। उसके साथ आप ये देख लें कि अभी साथ अभिषेक शर्मा भी आना है, या T20 सीरीज होनी है, ईशान किशन को देख लें, और अभी कैप्टनसी को आप देख लें कि शरियात मतलब जो डायरेक्ट स्कोर पे चलेंगे। मतलब ये है कि जीत इंडिया रहे यार। जीत आप देखें ना, वैभव सूर्यवंशी को देख लें, अभिषेक शर्मा को देख लें, तिलक वर्मा को देख लें। अभी नया है, पहला मैच है। पहला मैच नोट छोड़ दें आप, IPL वो खेल के आ रहा है। पहला मैच होता है पाकिस्तान के लिए कि हमने डोमेस्टिक खेला ही कोई नहीं है। इंटरनेशनल कोई एक जो रिटायर्ड 10 साल पहले हुए होते हैं उसको लेके आ जाते हैं, एक खिलाड़ी के साथ वो खेल के आगे इंटरनेशनल में जब सामने जाते हैं पेंट गीली हो जाती है। यहाँ पे IPL चल रहा है, दुनिया के नंबर 1 जितने बॉलर्स, जितने बैट्समैन, सारे के सारे IPL में खेल के। इंडिया जीतेगा कि आयरलैंड, क्या लग रहा है? इंडिया जीतेगा। क्या वजह है भाई? इंडिया क्या चक्कर क्या है? वो इंडिया की टीम है, पाकिस्तानी टीम नहीं है। वो इंडिया की टीम है। जैसे अब जिस तरह सूर्यवंशी आ रहा है उसके होते हुए कैसे इंडिया हार सकता है? तबाही है। ठीक है, इंडिया या आयरलैंड, क्या लग रहा है? इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। आप भी वैभव की तरफ ही जा रहे हैं। अभी एक भी मैच नहीं उस लड़के ने खेला और सबकी नजरें उस पे हैं। देखें जो बात अभी मेरे फेलो ने की है कि आप ये देखें कि पहला मैच कुछ नहीं होता। ठीक है। उससे अंडर 19 का खेले हैं, IPL खेला है, अभी ये जो A टीम वाला मैच है, ये मतलब उसका कॉन्फिडेंस ही अलग है उसकी। मतलब वो अब उसको आप स्लॉगर कहें, कुछ स्लॉगर नहीं है, वो अच्छा खेलता है। तनवीर अहमद ने तो बोल दिया कि स्लॉगर है। तनवीर अहमद हमारा भाई ये पाकिस्तानी जो है ये बेसिक रहने से बात नहीं आती। बस देखिए मैं तो यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मैच हो और शाहीन अफरीदी वर्सेस सूर्यवंशी ये देखने को मिले। उससे पहले सर हमें आर्चर वर्सेस सूर्यवंशी देखने में मिला, जो कि एक बहुत बड़ी फाइट है। उससे पहले आयरलैंड सूर्यवंशी है। तो मेन रीजन ये है कि आज पाकिस्तानी तनवीर अहमद ने बोला कि ये स्लॉगर है, आमिर ने पहले कहा था कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। मतलब हम बातें कर रहे हैं और वो टैलेंट निकाले जा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हमारा जो सबसे बड़ा पेसर है इस वक्त वो आपके पास कौन है जी? शाहीन शाह अफरीदी। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है हारिस रऊफ। हर दूसरे मैच में जब हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं करता तब तो कोई नहीं कहता कि ये प्लेयर नहीं है। इसको तो पता लगे इनके खिलाफ 10 पे 50 मार दे। एग्जैक्टली, कोई डाउट नहीं है। ये आते ही पहली बॉल पे 6 और सवान यही सीक्वेंस चले, ऐसा भी हो सकता है। ये सिर्फ बातें करते हैं तनवीर अहमद, इसको खुद क्रिकेट का क्या पता है। तो उनका जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत। ठीक है सर, वापस आपकी तरफ आते हैं। क्या समझते हैं कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो कंडीशंस काफ़ी डिफरेंट है। एशिया में लो स्कोरिंग विकेट्स होती हैं, वहाँ हाई स्कोरिंग विकेट्स, बाउंसी ट्रैक्स होते हैं। तो वैभव उस प्रेशर को हैंडल कर सकेगा? भाई 150 करोड़ बंदा उसको देख रहा होगा। देखें पहली बात यह है कि एशिया और यूरोप की पिच जो है उनमें भी डिफरेंस होता है। एशिया में आपके पास कम स्कोरिंग होती है, यूरोप में चले जाएं आपके पास हाईएस्ट स्कोरिंग होती है। आपके यहाँ फर्स्ट इनिंग में अगर पहले बैटिंग पे इंडिया आता है तो
स्कोर जो है वो डिसाइड करने अभिषेक शर्मा ने और सूर्यवंशी ने। ठीक है। उसके अलावा और ये स्कोर उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी 294 तक इंडिया जा चुका हुआ T20 में, 297 सॉरी 297 तक वो जा चुका हुआ है। 3 स्कोर का डिफरेंस है। 10 ओवर अगर ये दोनों बंदे खड़े हो जाते हैं 110% है कि 300 क्रॉस कर ही जाना है। अगर ये इन्होंने 10 में ही 200 पार करवा देना 10 में 200 पार करवा देना है। अगर ये बंदे जो हैं, इनके अलावा ये 5-7 ओवर इनकी पार्टनरशिप चलती है, फिर इंडिया जो 250 से 275 के दरमियान चला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि मैच जीतेगा कौन? सवाल ये, उसके लिए आप ये देख लें कि इंडिया की टीम जो ऑलरेडी 2026 में एक वर्ल्ड कप जो है T20 का वो जीत चुकी है, और उसके बाद वो IPL चले गए, इंटरनेशनल खेला। उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल खेला, IPL खेल के वो दोबारा वापस आ रहे हैं। आप T20 में देख लें, आयरलैंड बड़ी टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया हुआ है, इंग्लैंड को उन्होंने हराया हुआ है। अगर एशिया में देख लें, एशिया की सारी टीमों को हराया हुआ है, साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है, श्रीलंका को हराया हुआ है उन्होंने। अभी श्रीलंका के खिलाफ ही वैभव सूर्यवंशी जो है 94 स्कोर जो वो मार के आया हुआ है। सवाल ये, अब दूसरी बात ये है कि सवाल ये पैदा होगा कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो कैसा परफॉर्म करेंगे। वो खेलेगा कहाँ पे भाई? ओपनिंग में संजू, आपके पास अभिषेक है, वन डाउन में ईशान है, तिलक है, नीचे सुरेश अय्यर आ रहा है, तो खेलेगा भी कि नहीं? सर मैं आपको बताऊं तो 1 या 2 डाउन पे सूर्यवंशी को वो लेके आएंगे। 1 या 2, वो तो ओपनिंग का प्लेयर है सर, ओपनिंग में नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि उसका पहला मैच है, यूरोप में मैच है, इंटरनेशनल है, तो 1 या 2 डाउन वो लेके आएंगे। मुझे तो लग रहा है कि भाई अभिषेक के साथ ओपन डालेंगे, संजू को 1 डाउन पे लेके आएंगे, जो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 1 या 2nd डाउन पे उसको लेके आएंगे। लेकिन अब सवाल उसके अलावा ये है कि वंशी जो है वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तो इसका जवाब ना में नहीं दिया जा सकता। श्रीलंका इंटरनेशनल टीम थी, परफॉर्म किया, IPL में इंटरनेशनल बॉलर से सारे बॉलर, आर्चर, उसके बाद स्टार्क सबको वो फेस करके चला गया। दूसरी बात ये है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख ले, उसकी वे ऑफ टॉकिंग और वॉक टॉक सबको देख लें, खेलने के स्टाइल को देख लें, तो वो प्रेशर टेकिंग बंदा ही नहीं है, वो प्रेशर हैंडलर है। वो प्रेशर को हैंडल कर सकता है कि इंटरनेशनल टीम में पहली दफा फेस करे। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही होता है कि क्या इंटरनेशनल टीम्स को उनके होम ग्राउंड में जाके वो फेस कर पाएगा, तो वो कर पाएगा और वो परफॉर्म भी करेगा। अगर वो 11 बॉलों पे वो 50 नहीं कर सकता, तो वो 13 या 14 बॉल पे 50 करके जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जबरदस्त। सर क्या लगता है कि वैभव जो पहली इनिंग है उसमें एक्सपोज होगा, एक्सपोज करेगा, बॉलर्स के हाथों जो है वो जलील होगा या बॉलर्स को जलील करने? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक्सपोज होगा। कोई आयरलैंड की टीम इतनी बड़ी टीम नहीं है, लड़के में टैलेंट भी है। हाँ, इसको भी हमने मतलब रखना है कि आयरलैंड के खिलाफ मैच है, इंडिया कहाँ आगे इंग्लैंड भी आ रहा है, आयरलैंड से 2 मैच है, जस्ट आगे ठीक है। मतलब मैं उसके टैलेंट को नहीं कह रहा कि कम है, उस पर सूर्यवंशी का कसूर नहीं है कि आयरलैंड की टीम अच्छी ना हो या पाकिस्तान की अच्छी ना हो, वो तो अपनी क्रिकेट खेलेगा। ठीक है। मुझे लगता है कि 50 तो पक्की है, ठीक है, अगर वो खेलेगा। अगर कल के मसला सबसे बड़ा ये भी है कि किसकी प्लेस में आगे, किसकी जगह पे आगे। लेकिन ना अब इंडिया की जो टीम है ना, वो दुनिया की बाकी टीमों से थोड़ी मुख्तलिफ चलती है। उनके पास प्लेयर्स बहुत है, उनका सिस्टम इतना घना है, अच्छा बना हुआ है कि उनके पास प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है। अभी आपने खुद भी बताया अपने इंट्रो में कि उनके पास वो संजू सैमसन है, अभिषेक है, तिलक है, उसमें जगह बनानी पड़ेगी। और उन लोगों ने वर्ल्ड कप भी जितवाया रिसेंटली। बिल्कुल ऐसे ही है ना। और सीनियर प्लेयर जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे प्लेयर के लिए। देखें, जो ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर होता है ना, उसको चाहिए होता है कि उसको कोई एंकर करे। मैं ये समझता हूँ कि अगर अभिषेक के साथ वो आएगा, मुझे लगता है कि दोनों फ्यूरियस खेलेंगे। ठीक है। और अगर इनकी पार्टनरशिप चल पड़े, अभिषेक पहले आउट ना हुआ, तो मुझे लगता है कि 10 ओवर्स में 150, 170, 180 जबरदस्त हो गया। सर इस पूरी सीरीज में फिर नजरें या वैभव के ऊपर है, या सेकंड में अभिषेक के ऊपर है, ईशान किशन के ऊपर है, या जो पहली दफा कैप्टन बन के आ रहा है सुरेश अय्यर उसके ऊपर है? यार देखें, इस वक्त अगर करंटली देखा जाए तो क्योंकि पेस में चल रहा है, जब आयरलैंड की बात कर रहे हैं तो हम समझे कि इंग्लैंड सीरीज की ही बात कर रहे हैं। 2 मैच है, फिर इंग्लैंड सीरीज यानी। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। देखें कि जो क्रिकेट को एनालाइज करते हैं ना, जो मैच्योर क्रिकेट एनालिस्ट है, उन्होंने तकिया कलाम वैभव सूर्यवंशी से ज़्यादा उन्होंने अभिषेक शर्मा पे, शहरियार अय्यर पे और ईशान किशन पे, उन्होंने उस पे ज़्यादा करना है। लेकिन लक का क्या है कि वो एक स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो अभी उसकी परफॉर्मेंस ही की बेस पे सूर्यवंशी को भी वो एनालाइज कर रहे हैं, वो उसकी तरफ जा रहे हैं। आपके पास जो मैच्योर क्रिकेट है
या आपके पास जो एक्सपर्ट या क्रिकेट के पंडित हैं वो इन 3 खिलाड़ियों की तरफ जाएंगे जो डेली बुनियाद पे क्रिकेट एज अ क्रिकेट फैन जो है वो बात भी इसीलिए आपसे की है इस मैच के ऊपर के यार जो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो अंदर की बात करे यार। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो आपके पास डे टू डे क्रिकेट देखने वाले बंदे हैं उनकी सारी की सारी उम्मीदें जो है सूर्यवंशी के साथ होंगी। अब आपने ये दूसरी बात, और जो मेच्योर क्रिकेटर हैं, पंडित हैं क्रिकेट के, एनालाइज करते हैं क्रिकेट को, उनकी ये उम्मीद होगी कि इन तीनों खिलाड़ियों को, अभिषेक शर्मा हो गया, शहरियार अय्यर हो गया, ईशान किशन हो गया, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी डिसाइड ये भी करना है, जिस तरह आपने कहा कि वो ओपनिंग में आएगा, मैंने कहा वो 1 डाउन या 2nd डाउन आएगा। इसमें आपकी तरफ एक प्लस पॉइंट ये जाता है कि फर्स्ट मैच भी है, उसको ओपनिंग में लाके टेस्ट कर लेंगे, अपनी जगह पे ही उसको लाके अगर तो चल गया वेल एंड गुड है, तो उसको कवर करने के लिए शहरियार अय्यर है, ईशान किशन है या अभिषेक शर्मा ऑलरेडी मौजूद होंगे जो कि मैच को अपने हाथ में रखेंगे। ठीक हो गया, कंसंट्रेशन की तरफ वो नहीं जाने देंगे बल्कि वो सीरीज को या मैच को अपने हाथ में रखेंगे। तो ये अभी उनकी ओपनिंग पे प्रोडिक्शन जो है वो हमारी चल रही है। अभी जब वो फाइनल होगा तो बीसीसीआई का पता नहीं क्या, बीसीसीआई जो है वो पता नहीं क्या करेगी, लेकिन वन साइड जो है मेरे ख्याल में अभी मेरे आर्गूमेंट्स आपकी तरफ, आपकी स्टेटमेंट की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसको चेक भी करना है और आगे उसको सपोज के अगर 3 बंदे 3 विकेट्स उड़ जाती है और चौथी पे सूर्यवंशी आता है तो फिर उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए, कवर करने के लिए सर इंडिया ने 297 किया हुआ T20 में, क्या लगता है कि पहली दफा 300 पार कर जाएगा? अगर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का मैच आया तो पाकिस्तान मतलब शहीनशाह अफरीदी काफ़ी पिटाई हो रही है, इसलिए शहीनशाह अफरीदी की पेस काफ़ी कम है, 130 से ज़्यादा नहीं हम बातें करने से तो थकते नहीं है। शाहीन कहता है, मैं शाहीन ने पिछले दिनों बयान दिया था कि मैं वैभव को पहले ओवर में आउट करूंगा। ये तो सिर्फ मुंह की बातें हैं, ग्राउंड में पता चल जाएगी। वो तो मतलब सूर्यवंशी काफी डेंजरस प्लेयर है, वो तो अभिषेक शर्मा से काफी खतरनाक है। अभिषेक शर्मा ने उसकी जो पिटाई की मतलब 2025 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में, बिल्कुल ऐसा एशिया कप में 2 दफा में उसने काफी उसकी पिटाई की और आगे उसकी पिटाई करेगी शहीनशाह अफरीदी। मतलब अब अगर सूर्यवंशी आ गया साथ अभिषेक है तो दोनों साइडों से लगेंगे, दोनों साइड काफी खतरनाक है। शाहीन को पता लगे 4 ओवर में 100 पड़ा हो भैया। नहीं वो ऐसा नहीं होगा, शाहीन कैप्टन है तो वो बड़ा समझदार है, नहीं, वो उस दिन शदाब आ रहा है T20 देखिए वो जैसे भी है, लेकिन वो उस दिन 4 ओवर करवाएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। पता लगे पाकिस्तान पहले बैटिंग करे 120 पे ऑल आउट हो जाए तो 4 ओवर पूरे नहीं होने। शहीनशाह अफरीदी कैप्टन बन गया लखनऊ, 10 ओवर की बिल्कुल डालने की हिम्मत नहीं रखती है, वो तो 4 ओवर में भी बिल्कुल अनफिट रखती है। अगर पाकिस्तान के स्क्वाड के खिलाफ मतलब